मूवी की स्टार्टिंग में क्यूबा सिटी दिखाया जाता है, जहां एंड्रिस अपने किंग काजू पेट वीवो के साथ स्ट्रीट म्यूजिक शोज करता है। वो दोनों अपनी सिंगिंग से लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। सिंगिंग के थ्रू ही वो अपनी स्टोरी लोगों को सुनाते हैं कि कैसे एंड्रिस ने वीवो की जान बचाई और अब वो दोनों एक दूसरे की फैमिली बन चुके हैं। वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन शो के बाद एंड्रिस को उसकी ओल्ड फ्रेंड मार्था का लेटर मिलता है। मार्था एक बहुत पॉपुलर सिंगर होती है जो मियामी में रहती है। मार्था अपने सिंगिंग करियर से रिटायर हो रही होती है और वो अपनी लास्ट शो में अपने साथ सिंगिंग करने के लिए एंड्रेस को मियामी बुलाती है। ये जानकर सब लोग एंड्रेस को वहां जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वीवो को ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो क्यूबा में ही एंड्रेस के साथ खुश था। एंड्रेस वीवो को बताता है कि पहले वो मार्था के साथ ही परफॉर्म करता था। वो क्यूबा की एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी। एंड्रेस मार्था को प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मार्था को नहीं बताया था। जब वो बताना भी चाहता था तो मार्था को मियामी से सिंगिंग ऑफर आ गया था और वो चली गई थी। एंड्रेस ने मार्था को वो सॉन्ग भी नहीं सुनाया जो उसने मार्था के लिए लिखा था। लेकिन एंड्रेस आज तक भी मार्था से ही प्यार करता है। लेकिन अब उसको एक चांस मिला है कि वो मार्था से मिले और उसको अपनी फीलिंग्स बताए, साथ ही वो सॉन्ग भी सुनाए जो उसने मार्था के लिए लिखा था। वीवो ये सब सुनकर भी खुश नहीं होता और वहां से अपसेट होकर चला जाता है। लेकिन फिर वो एंड्रिस की खुशी के लिए चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो उदास मन से घर वापस आ जाता है और देखता है कि एंड्रिस सो चुका है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और सॉरी बोलने के लिए सुबह होने का इंतजार करता है। लेकिन वो सुबह वीवो की लाइफ में कभी आई ही नहीं। सुबह उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एंड्रेस उसे छोड़कर जा चुका है। वो शॉक्ड हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया। तभी वो देखता है कि मार्था के लिए लिखे सॉन्ग का पेपर हवा में उड़कर बाहर चला गया है। वो बड़ी मुश्किल से पेपर को पकड़ पाता है। एंड्रेस की फ्यूनरल के लिए फ्लोरिडा से रोजा अपनी बेटी गैबी के साथ आती है। एंड्रेस रोजा के हस्बैंड के अंकल थे। वो काफी दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैबी वीवो से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वीवो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। एंड्रेस की डेथ से वीवो उदास हो गया था। वो बहुत अकेला फील करता था क्योंकि एंड्रेस ही उसकी फैमिली था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बिना एंड्रेस के क्या करेगा। तभी उसे वो सॉन्ग याद आता है जो एंड्रेस ने मार्था के लिए लिखा था। वीवो ये डिसाइड करता है कि वो ये सॉन्ग मार्था तक पहुंचाएगा और मार्था को एंड्रेस की फीलिंग्स के बारे में भी बताएगा। अब वीवो को अपनी लाइफ का मकसद तो मिल गया था कि उसको आगे क्या करना है, पर इस सब के लिए उसको मार्था के पास मियामी जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए उतना आसान भी नहीं था। तभी उसकी नज़र गैबी पर पड़ती है, जो वापस फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार खड़ी होती है और मियामी तो फ्लोरिडा के पास ही है। वीवो को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, यही सोचकर वो गैबी के बैग में छिपकर बैठ जाता है और फ्लोरिडा पहुंच जाता है। घर पहुंचकर रोजा गैबी को यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने को कहती है ताकि वो सैंड डॉलर्स के साथ जाकर कुकीज सेल कर सके। सैंड डॉलर्स गर्ल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कुकीज सेल करके पैसे इकट्ठा करती हैं ताकि वो वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। गैबी को कुकीज सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उनमें से कोई भी उसकी फ्रेंड नहीं है, बट उसकी मदर उसको ऐसा करने के लिए फोर्स करती हैं ताकि वो कुछ फ्रेंड्स बना सके और अकेली ना रह जाए। वीवो बैग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूंछ बैग की चेन में फंस जाती है, जिसको निकालने के चक्कर में बैग टेबल से फिसलकर नीचे गिर जाता है और रोल होता हुआ गैबी के रूम में पहुंच जाता है। बैग को ऐसे हिलता हुआ देखकर पहले तो गैबी डर जाती है, फिर वो हिम्मत करके उसे ओपन करती है और वीवो को अंदर देखकर खुशी से उछलने लगती है। वो उसे फ्रेंडशिप बैंड देने की कोशिश करती है, लेकिन वीवो अभी भी गैबी से दूर भागने लगता है। गैबी सॉन्ग गाते हुए उसे बताती है कि वो सब लोगों से अलग है, लेकिन उसे कोई नहीं समझता, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी नहीं। इसीलिए वो बहुत अकेला फील करती है, लेकिन वीवो से मिलकर उसे अच्छा लगता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वीवो गैबी से जान छुड़ाकर घर से बाहर भाग जाता है। गैबी को मार्था का सॉन्ग और लेटर मिल जाता है। वीवो बस से मियामी जाने का ट्राई करता है, लेकिन बस ड्राइवर डरकर वीवो को बस से बाहर फेंक देता है। वहीं एक डॉग उस पर अटैक करने लगता है और वीवो डरकर वापस गैबी के रूम में घुस जाता है। गैबी उसे कहती है कि वो समझ गई है कि वीवो यहाँ क्यों आया है और वो उसका काम पूरा करने में उसकी हेल्प करेगी। गैबी अपनी मॉम से मार्था के कॉन्सर्ट में जाने की जिद करती है,
लेकिन उसकी मॉम को लगता है कि वो कुकीज सेल ना करने से बचने के लिए अब सब नाटक कर रही है और वो उसे डांट कर रूम में वापस भेज देती है। फिर भी गैबी हार नहीं मानती और इंटरनेट से सारी डिटेल्स निकालकर वो अपनी और वीवो की टिकट बुक करने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्था अपने लास्ट शो के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उससे भी ज्यादा एंड्रेस के साथ सिंगिंग करने के लिए, वो भी इस बात से अनजान कि एंड्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहा। गैबी और वीवो टिकट्स बुक कराकर बस में बैठने ही जा रही होती हैं कि $100 की गर्ल सारा, ईवा और बैकी उसे देख लेती हैं और कुकीज सेल ना करने आने की वजह पूछती हैं। वो उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए वीवो को दिखाकर बोल देती है कि वो उसको रेस्क्यू कराने में बिजी थी। इसी सब में बस निकल जाती है। ये देखकर गैबी वीवो को लेकर बस का पीछा करती है। बैकी को लगता है कि गैबी वीवो का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए वो तीनों वीवो को गैबी से लेने के लिए उसके पीछे जाने लगती हैं। गैबी और वीवो उन तीनों से बचकर बस का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन बोट के गुजरने के लिए उन्हें सिग्नल पर रुकना पड़ता है। गैबी रुकने की बजाय बाइसिकल लिए ब्रिज की दूसरी साइड जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच में फंस जाते हैं और आइलैंड पर गिर जाते हैं। बैकी भी उन दोनों के पीछे जाने का फैसला करती है। आइलैंड से निकलने के लिए गैबी आइलैंड पर पड़ी चीजों से बोट बनाती है। फिर वो दोनों उस पे आगे बढ़ते हैं। रोजा को पता चल जाता है कि गैबी अकेली ही मियामी के लिए निकल गई है, जिस पर वो उसे ढूंढने निकल जाती है। वीवो को लगता है कि वो मियामी नहीं पहुंच पाएगा और वो एंड्रेस को याद करके सैड हो जाता है। गैबी उसको चीयर करने की कोशिश करती है। इस सब में वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और दोनों में दोस्ती होने लगती है। इससे पहले कि वो किनारे तक पहुंच पाते, बारिश शुरू हो जाती है और तूफान आ जाता है। तेज हवा की वजह से सॉन्ग वाला पेज उड़ने लगता है, जिसको पकड़ने के लिए वीवो बहुत कोशिश करता है। पेज तो पकड़ा जाता है, लेकिन इस सब में वीवो गैबी से अलग हो जाता है। वीवो अकेला एक पेड़ के ऊपर फंस जाता है, जबकि गैबी बोट पर सॉन्ग के साथ आगे चली जाती है। अगली सुबह वीवो एक डेन नाम की बर्ड से मिलता है और गैबी को ढूंढने में उसकी मदद मांगता है, लेकिन डेन तो अपने लव वैलेंटिना के ना मिलने पर डिसहार्टेड हुए मरने का सोच रहा होता है। वीवो उसकी वैलेंटिना को इम्प्रेस करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो गैबी को ढूंढने में उसकी हेल्प करे, लेकिन वहाँ तो सब उल्टा हो जाता है। वैलेंटिना डेन से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों लव सॉन्ग गाते हुए आसमान में उड़ जाते हैं और वीवो फिर से अकेला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्था अपने शो को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रही होती है, लेकिन अभी तक एंट्रेस के ना आने से मन ही मन उदास भी होती है। बेकी, ईवा और सारा गैबी तक पहुंच जाती हैं और बेकी को एंड्रेस का सॉन्ग वाला पेपर भी मिल जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो गैबी को ब्लैकमेल करने लगती है ताकि वो उसकी हेल्प से वीवो तक पहुंच सकें और उसे अपने साथ ले जाएं। गैबी को सॉन्ग तो हर हाल में चाहिए, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ वीवो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और इस बार उसको एक जायंट स्नेक मिल जाता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वीवो को खाने ही वाला होता है कि वीवो उससे बचकर भागने लगता है। ऐसा लगता है कि अब तो स्नेक वीवो को पकड़ ही लेगा। तभी डैन वहां पहुंचकर वीवो को अपने साथ उड़ा ले जाता है। गैबी वीवो को आवाज लगा रही होती है, तभी उसे वो स्नेक मिल जाता है। इस बार वो उन चारों पर अटैक करता है। गैबी अपनी फ्रेंड्स के साथ बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक उनका पीछा नहीं छोड़ता और इस बार आखिर में उन्हें पकड़ ही लेता है। गैबी की चीखने की आवाज सुनकर वीवो वहां पहुंच जाता है। वो स्नेक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन चारों की जान तो बचा लेता है, लेकिन अपनी जान खतरे में डाल लेता है। स्नेक अब वीवो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वीवो दौड़ता रहता है और अपना दिमाग लगाकर स्नेक को पेड़ के इर्द गिर्द ऐसे घुमाता है कि स्नेक उसमें रस्सी की तरह लग जाता है और वीवो बचकर भाग जाता है। वो चारों वीवो की समझदारी के लिए उसको प्रेज करती हैं और बेकी भी उसका पीछा छोड़ देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि परेशानियां वीवो को छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। वीवो जब सॉन्ग वाले पेज के बारे में पूछता है तो बेकी बताती है कि पेपर तो पानी में गिरने से खराब हो गया है। वीवो बहुत उदास हो जाता है कि वो एंड्रेस का लेटर मार्था तक नहीं पहुंचा पाया। वहीं मार्था को भी एंड्रेस की इस दुनिया से चले जाने की न्यूज़ मिल जाती है और वो भी रोने लगती है। अब जब सब खत्म हो गया है तो वीवो भी क्यूबा वापस जाने का डिसाइड कर लेता है। जब ये सब पोर्ट पे वापस जा रहे होते हैं तो अचानक गैबी वो गाना गाने लगती है, बट वो सिंक में नहीं गाती, जिस पर वीवो को म्यूजिक याद होने की वजह से वो बजाने लगता है।
इसी दौरान दोनों को एहसास होता है कि गैबी लिरिक्स जानती है और वीवो म्यूजिक। अब वो दोनों मिलकर सॉन्ग को दोबारा पेपर पर लिख देते हैं। बैकी तेजी से बोट चलाती है और उन दोनों को मायामी छोड़ देती है। गैबी जब कॉन्सर्ट के वेन्यू में पहुंचती है तो वहां उसे उसकी मॉम देख लेती हैं। वो डरकर बिना टिकट के ही अंदर भागने लगती है। गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों बचते बचाते भाग रहे होते हैं। तभी आगे उन्हें डोर लॉक मिलता है जिस पर गैबी वीवो को विंडो से अंदर भेजकर आगे अकेले जाने को कहती है और गैबी को उसकी मदर पकड़ लेती है। वीवो मार्था के रूम में पहुंचकर देखता है कि वो एंड्रिस की पिक्चर देखकर रो रही है। वीवो उसे एंड्रिस का लिखा सॉन्ग का पेपर देता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है कि एंड्रिस ने अपने दिल का हाल उसे पहले क्यों नहीं बताया। वो तो खुद एंड्रिस से बहुत प्यार करती है। मार्था वीवो का शुक्रिया अदा करते हुए ये डिसाइड करती है कि वो आज कॉन्सर्ट में यही सॉन्ग गाएगी। जाते जाते वो ये भी कहती है कि एंड्रिस को उस पर फक्र होगा। गैबी अपनी मॉम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो वीवो की मदद कर रही थी जिससे कि वो एंड्रिस की फीलिंग्स मार्था तक पहुंचा सके, लेकिन वो बिलीव नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि वीवो तो क्यूबा में है। और तभी वीवो वहां आ जाता है और रोजा को यकीन हो जाता है कि गैबी झूठ नहीं बोल रही थी। गैबी सैड होकर बोलती है कि वो तो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी कि एंड्रिस की फीलिंग्स मार्था तक पहुंच जाएं, जिससे कि उसका ये दुख थोड़ा कम हो जाए कि वो अपने डैड को नहीं बता पाई कि वो उनसे कितना प्यार करती थी। गैबी को बुरी तरह रोता देखकर वीवो उसे हक करता है। रोजा को रियलाइज होता है कि वो अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। फिर वो उन दोनों को लेकर कॉन्सर्ट में पहुंचती है जहां मार्था एंड्रिस का लिखा हुआ सॉन्ग बहुत अच्छे से गा रही होती है। लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि गैबी वीवो को लेकर स्ट्रीट्स पर वैसे ही सिंगिंग स्टार्ट कर देती है जैसे वो एंड्रिस के साथ किया करता था। इन सब में $100 गर्ल्स और गैबी की मॉम भी उसकी हेल्प करती हैं। आखिर में मार्था भी उनके साथ सिंगिंग करना शुरू कर देती है और मूवी का एंड हो जाता है।